एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला सेशन एक बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल सेशन रहा और जिसकी मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। अभी तक तो हम अगर सितंबर की बात करें तो हमने वन साइडेड मूव ही देखी है। कोई भी सेशन वॉलेटाइल नहीं रहा। एक सेशन इस महीने जरूर रहा कि जिसमें हम स्लाइटली सा पहले भी नेगेटिव क्लोज हुए थे। अदरवाइज वन साइडेड मूव के साथ ही हमने हमेशा क्लोजिंग दिखाई है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था, अब मुझे नहीं पता कि किसी ने वो वीडियो देखी है या नहीं, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। पिछले सेशन से रिलेटेड वो वीडियो थी जो मैंने तकरीबन मार्केट खुलने से 14 से 15 घंटे पहले पोस्ट करता हूं। और अब 20 सितंबर की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और इन दोनों जो इंडेक्स हैं इनमें कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स भी हैं तो दोनों इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं। उन पर मैं अपना ओपिनियन साथ साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फ्राइडे सेशन की जो परफॉर्मेंस रही, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 100% हमने प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग दी है जितने भी ट्रेड हमने फ्राइडे सेशन में लिए। और उसके साथ साथ कुछ पिछले 3 से 4 ट्रेड ऐसे थे जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए हुए थे और जिन पर मेरा व्यू तकरीबन 7 से 8 दिन का होता है। अगर प्रॉफिट आता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूं और अगर प्रॉफिट नहीं आता तो उसे कैरी करना पड़ता है। लेकिन 100% हम हैज होते हैं। हमारा रिस्क केवल ऑप्शन के प्रीमियम का रहता है जो हमने अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए पोजीशन बनाई है। तो जो ट्रेड्स मैंने क्लोज किए प्रॉफिट में उसमें हैवल्स, टीसीएस, हिंडाल्को, एसबीआई, एलआईसी और बजाज ऑटो। टीवीएस को हमने कैरी फॉरवर्ड किया था लॉन्ग साइड पर। अब कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है और मेरी वीडियो को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले हफ्ते के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप कंटिन्यू करें या ना करें। नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपको उसके अंदर खुद ऐड करूंगा। तो अब आते हैं निफ्टी फ्यूचर्स पर। देखिए, मैं जब ये संडे को वीडियो बना रहा हूं तो जो हमारी एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हुई है जो दिखा रही है वो 17,529 के आसपास, यानी जहां हम इंडिया में क्लोज हुए थे। इंडिया में हम 605, ये इंडिया की है, देखिए 605 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली थी और वहां से तकरीबन हम 75 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है। देखिए, मैंने हैजिंग के साथ तो शॉर्ट बनाए रखी है, अपनी पोजीशन की बात कर रहा हूं, लेकिन जब तक ये 17,430 को ब्रेक नहीं करती तो मुझे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि मैं शॉर्ट हूं। और उसका रीजन क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, एमएसीडी बेरिश क्रॉसओवर की तरफ ट्रेड कर रही है और आरएसआई का लेवल देख लीजिए। अब मैं 31/8 से बात कर रहा हूं, 81 की आरएसआई के साथ ट्रेडिंग हो रही है और अब हम 19 तारीख तक पहुंच चुके हैं। तकरीबन अगले 20 दिन भी निफ्टी ने गिरावट नहीं दिखाई। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा हैरानी है क्योंकि देखिए, ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर भी स्टॉक ट्रेड करते हैं, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी केवल 10% की होती है। और वही 10% के हिसाब से ही देखिए 80 के नीचे आ ही नहीं रहा आरएसआई लेवल। तो जिस दिन भी आपको निफ्टी के अंदर गिरावट दिखी, 250 से 300 पॉइंट की मैं गिरावट मान के चल रहा हूं, जिस दिन भी आएगी 250 से 300 पॉइंट की गिरावट आएगी तो उस ट्रेड को, उस प्रॉफिट को लेने के लिए ही मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है। और ये मैंने नीचे से किया हुआ था, अब मैंने कॉल ऊपर शिफ्ट कर दी है, नीचे की कॉलों में प्रॉफिट लेके ऊपर की कॉल बना के अब मैं बैठा हुआ हूं। जबकि मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मेरे
एक फॉलोअर है, उन्होंने पूछा था कि सर हम 50 से पॉइंट के लिए से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट नहीं आ रही इसलिए मैंने रिस्क लेने के लिए उनको बिल्कुल मना किया, और मैंने ये कहा कि फिर भी आप शॉर्ट साइड पर ट्रेड करना चाहते हैं तो पुट बाय करके अगली स्ट्राइक नीचे की पुट सेल कर दीजिए। लिमिटेड रिस्क होगा और लिमिटेड प्रॉफिट के साथ, उसमें भी 50-60 रुपए आपको मिल जाएंगे गिरावट में, अगर 50 रुपए के ही आपने ट्रेड करना था। तो यहां पे जो बाय करना चाहते हैं, देखिए कायदे से यहां से शॉर्ट बनती है, कॉल बाय करके शॉर्ट बनती है, और हम गैप डाउन भी खुल सकते हैं। आप कहेंगे जी अब गैप डाउन खुल रहे हैं तो इसलिए आप शॉर्ट कर रहे हैं। मैं पहले से शॉर्ट चला रहा हूं, मैं आपको नहीं एडवाइस कर रहा कि आप शॉर्ट करिए, लेकिन आपको जिसको डिप पर बाय करनी है उनके लिए प्राइस रहेगा, पहला टारगेट रहेगा जहां बाय कर सकते हैं वो 17430 का, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर 17,150 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने हाई से 3800 के ऊपर काफ़ी देर तक ट्रेडिंग की, 38,000 सॉरी, और उसके ऊपर काफ़ी ऊपर ट्रेडिंग की, और उसके बाद इंट्राडे में एक बड़ी गिरावट भी आई। तकरीबन हाई और लो देखे तो हम 800 पॉइंट, 600 से 800 पॉइंट के बीच में रहा, लेकिन जब तक 37,100 के ऊपर है मैं बैंक निफ्टी शॉर्ट नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी को शॉर्ट बिल्कुल बनेगा अगर गिरावट में आपको 37,000 के नीचे जाती दिखे, तो उस केस में आपको 2000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये बैंक निफ्टी को चलाने का काम केवल और केवल एसबीआई, इंडस और कोटक ने किया है। और देखिए एसबीआई में तो एक करेक्शन दिखी भी, इंडस में फ्लैट क्लोजिंग रही हाँ, लेकिन जो कोटक है उसने एक आउट परफॉर्म किया जो मेरी हैरानी के खिलाफ है, और कोटक के अंदर हमने शॉर्ट पोजीशन भी ली हुई है। तो जब तक 37,100 ब्रेक नहीं करेगा मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा। तो जिसने बाय करना है, अगर गिरावट में आपको 36,700 के आसपास मिले, यहां से तकरीबन 1200 पॉइंट नीचे, तो आप लॉन्ग कीजिएगा। रिलायंस, रिलायंस फिर से देखिए अपनी एक सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया, और पिछले 5 दिन इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है, और वो प्राइस बनता है 2385। इंट्राडे में अगर हमने नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, 10 से 15 मिनट देखिएगा, अगर कंटिन्यूस नीचे बना रहता है तो 2330 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, तकरीबन 50 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखते हैं उनके लिए प्राइस रहेगा 2330 के नीचे, वहां पर जहां पर कंफर्टेबल हो, हैजिंग के साथ आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक 3 दिन के बाद आज अपनी पहली जो सपोर्ट है उसको क्रॉस और रेजिस्टेंस उससे क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये सीमित से दायरे में है। अभी 1550 के नीचे मुझे नहीं लगता कि गिरेगा। हमारी क्लोजिंग मिली है 580, तो जिसको बाय करना है एक प्राइस रखिए 1560, उसके नीचे जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। जो लोग बिना हैजिंग के और केवल कॉल बाय करके ही ट्रेड करते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। वो लोग 1560 के नीचे क्लोजिंग मिलने पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं, और जिन्होंने डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी, मेरे हिसाब से वो प्राइस रहेगा अगर गिरावट आती है, क्योंकि थोड़ा सा पैसा बचा के रखना चाहिए गिरावट के लिए, तो उस केस में 1525 के आसपास मिले या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने अब एक इंट्राडे में छोटी सी गिरावट जरूर दिखाई, लेकिन और हाईली ओवरबॉट नहीं है ये स्टॉक। मैं ये कहूं कि 3 मूव में जो इतनी बड़ी इसने एक जर्नी दिखाई है, तकरीबन नीचे से 200 पॉइंट की, आप यहां से शॉर्ट कर दें नहीं, हम इसको डिप पर बाय करने की स्ट्रैटेजी रखेंगे। वो प्राइस रहेगा अगर गिरावट में 1030 और 1015 के बीच में मिलता है। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी में मेरी शॉर्ट पोजीशन है, और मैं उसने पोजीशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कंटिन्यू कर रखा है, और ज़्यादा तो हम अगेंस्ट नहीं है। हाँ, हमारा इन्हीं प्राइसेस के आसपास का ही शॉर्ट है, जहां पे हम 2814 या 16 के आसपास का शॉर्ट है, और हमने इसमें ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कोई ट्रैप हो गया हूं, क्योंकि अभी ये इतना बड़ा स्टॉक है, 10-15 रुपए इसके लिए कुछ नहीं है।
तो जब ये अपनी स्पोर्ट पर ही बार बार घूम रहा था, बार बार उसे टच करा, तो मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी। टारगेट मेरा ज्यादा बड़ा नहीं था, पहला टारगेट 2775 तक का ही था, और उसके नीचे जाता तो जरूर टारगेट बड़ा हो जाता, उस केस में 2600 का टारगेट हो जाता। लेकिन हमें 35 से 40 रुपए ही प्रॉफिट चाहिए होता है, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं होता। तो हमने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, कॉल साथ में बाय है, हैज हूं पूरा का पूरा, लेकिन नीचे की गिरावट का वेट कर रहा हूं। अगर निफ्टी गिरावट दिखाती है तो ये स्टॉक हमारा अच्छा प्रॉफिट में आएगा, उस केस में 2775 और उसके नीचे भी हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो जो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखते हैं, आपको 2775 या उसके नीचे मिले तो आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2700 का प्राइस सुटेबल रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए अच्छी बड़ी क्लोजिंग दिखाई है, और जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास पहुंचता दिख रहा है 2045 का। लेकिन आप देखिए जब भी हम इस टेरिटरी में आए हैं, बार बार देखिए यहां से एक बढ़िया फॉल भी आता है। तो मैं ये तो नहीं कंफर्म कर रहा कि फॉल आएगा आएगा, लेकिन हमने जरूर इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, और सॉरी शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, और मेरे ग्रुप के अंदर भी शॉर्ट है। और हम नीचे से काफी ऊपर के प्राइसेस देख चुके हैं। लेकिन चिंता इसलिए नहीं थी कि जो हमने हैजिंग के लिए पुट बाय की थी, और सॉरी कॉल बाय की थी, उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमें फ्यूचर्स के अंदर है। लेकिन जिस दिन यहां पे 1 या 2 दिन ये कंसोलिडेट करेगा, अभी तो मूव दिखा रहा है, जब कंसोलिडेट करेगा तो हम अपना कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल को ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी जहां वहां से गिरावट पर हमें वहीं से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। इसीलिए जब स्टॉक मूव दिखा देता है और आप हैज हैं, अपने ट्रेड के साथ कोई चेंजेस मत कीजिए। पहले ट्रेड को कंसोलिडेट होने दीजिए। 2-3 अगर दिन प्राइस वहीं पर टहलता रहता है तो अपनी जो हैज की हुई पोजीशन है उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट कीजिए। अगर आप बायर हैं तो पुट ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी, अगर सेलर हैं तब भी कॉल ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटी वहीं की स्ट्राइक से प्रॉफिट लेने की बन जाती है। यही काम हम इसके अंदर भी करेंगे। अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ये स्टॉक, तो जिसको बाय करना है, अगर गिरावट में 1850 या उसके नीचे 1820 के आसपास की टेरिटरी में मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने फिर से एक गिरावट दिखाई, जबकि आईसीआईसीआई बैंक से में प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हुए थे एक दिन पहले, थर्सडे की बात है, अच्छा प्रॉफिट लेके निकले थे। और मेरा यह मानना है कि फिर से इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है 718 को। अगर किसी भी गिरावट में जहां गैप डाउन खुलते हैं तो और गिरावट में ये स्टॉक इसको ब्रेक कर जाता है तो 712 710 इसको एक सपोर्ट मिलेंगे। अगर वहां नहीं रुकता तो फिर एक टारगेट नीचे का 690 का होगा। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन 718 ब्रेक होता है तो आपको लगता है कि इसके नीचे ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर 708-9 के बाद शॉर्ट पोजीशन ली जाए तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी बनेगी 690 के आसपास, थोड़ा सा यहां से 5% का एक गैप लेके चलिए कि 5% नीचे हमें स्टॉक मिलेगा तो हम बाय करेंगे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने इंट्राडे के अंदर बहुत हाई लो लगाए। देखिए 25 पॉइंट की एक मूवमेंट दिखाई है और नीचे सपोर्ट मिलती है, वहीं पर ये वहीं से घूमा है। देखिए सपोर्ट है इसको 795-96 की, उसके नीचे जाता है तो थोड़ी सी वीकनेस आएगी तकरीबन 780-85 तक। तो अभी इस पे कोई एक्शन मत लीजिए। अगर गिरावट पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखते हैं तो स्टॉक को 785 या उसके नीचे बाय कीजिए गिरावट में, तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और जो दोनों इंडेक्स है इनके अंदर कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उन पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 20 सितंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।